एक दयालु रानी बर्फीले तूफान के दौरान एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम स्नो वाइट रखा जाता है। कुछ समय बाद रानी की अचानक बीमारी से मृत्यु हो जाती है। राजा अपनी बेटी के लिए चिंतित होकर एक दुष्ट जादूगरनी से शादी कर लेता है, जिसे वह जानता नहीं कि वह कितनी क्रूर है। नई रानी धोखे से राजा को राज्य से बाहर भेजकर मरवा देती है और खुद महारानी बन जाती है। स्नो वाइट अपने पिता की मृत्यु और सौतेली मां के शासन में एक नौकरानी जैसी बन जाती है। वह महल में झाड़ू पोंछा करती है, जबकि लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगते हैं। इसके बावजूद वह अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलते हुए जनता की भलाई के बारे में सोचती रहती है। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती है, वह बेहद खूबसूरत हो जाती है। रानी का जादुई आईना उसे बताती है कि स्नो वाइट उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इससे चिढ़कर रानी स्नो वाइट को जंगल में मरवाने का हुक्म देती है। हालांकि रानी का गुलाम स्नो वाइट को मार नहीं पाता और उसे सच्चाई बताकर जंगल में भगा देता है। स्नो वाइट जंगल के अंदर काफी दूर चली जाती है, जहां कुछ पेड़ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। घबराई हुई वह एक दूसरी जगह पहुंचती है, जहां उसे एक छोटी सी कुटिया मिलती है। यह कुटिया 7 बौनों की होती है। स्नो वाइट उनके साथ रहने लगती है। रानी का जादुई आईना उसे फिर बताता है कि स्नो वाइट अभी भी सबसे खूबसूरत है। इस बार रानी एक बूढ़ी महिला का रूप धारण करके आती है और स्नो वाइट को एक झर भरा सेब देती है। स्नो वाइट उस सेब को खा लेती है और गहरी नींद में चली जाती है। इस जहर का असर तभी खत्म हो सकता था जब उसे कोई उसका सच्चा प्यार पहली बार चुंबन करे। कहानी में जॉनथन नामक एक नया किरदार भी है, जो स्नो वाइट की मदद करता है। फिल्म में स्नो वाइट को एक मजबूत और विद्रोही राजकुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो अपने राज्य को दुष्ट रानी के अत्याचारों से मुक्त कराना चाहती है। वह बौनों और कुछ विद्रोहियों की मदद से रानी के खिलाफ लड़ती है।